आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घन और पासा से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एस सी ये आपके जूनियर असिस्टेंट में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अधिकतर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो कराने वाला हूँ जो आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, उस घन क्यूब का चयन करें जो निम्नलिखित शीट रेखाओं का अनुदिश फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो कौन सा ऐसा चित्र है जिसका प्रयोग करके उसे नहीं बनाया जा सकता। देखिए, अगर आप यहाँ पे पहले को देखते हैं तो जिस प्रकार से ये खुला हुआ है, यहाँ पे ये इसको खोल कर रखा है, तो उसी प्रकार से अगर आप इसको खोलते हैं, देखिए, तो ये वाले साइड को अगर आप उठा के इधर लाते हैं, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये आपकी साइड पहली बन जाएगी। अब देखिए, इसको खोल कर ही बनाना होता है, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन देता है तो उसी प्रकार से उसको फोल्ड करके बनाइए। तो ये वाली आकृति को अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो आकृति है वो यहीं पर रहेगी, ठीक है। अब देखिए, ये बराबर की है तो बराबर में यहाँ पर ये वाली है, अब ये ऊपर की है तो ये ऊपर वाली है, तो ये तो आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आकृति तो आपकी यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। अब दूसरी आकृति को देख लेते हैं, क्या आकृति दूसरी वाली बन जाएगी। देखिए, यहाँ पे देखते हैं तो ये वाली आकृति आपकी यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, सही है, ये तो ये वाली हो गई। अब ये वाली अगर इसको ऊपर रखते हैं तो ऊपर वाली आकृति बिल्कुल बराबर में आ रही, ये भी बन जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर 5 बिंदु दिए हुए हैं तो ये बिल्कुल बराबर में रख देते हैं, तो यहाँ पर ये वाली आकृति भी आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी आकृति यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इसका बन जाएगा, जो आकृति में दी है सी वाली भी बन जाएगी। अब यहाँ से ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, क्या ये वाली आकृति बन जाएगी। देखिए, यहाँ पे ये वाली आकृति को देखते हैं तो यहाँ पर रखी हुई है, बिल्कुल सही है, बीच में इसको रखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर ये वाली आकृति देखते हैं तो ये नीचे दी हुई है बराबर में, ठीक है, तो ये भी बन जाएगी। और यहाँ पे ये 5 जो आपके बिंदु हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आकृति भी आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आकृति भी बन जाएगी। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। देखिए, बी को देखते हैं तो बी में ये वाली आकृति आपकी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। चलिए, ठीक है, दी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम इस आकृति को ऊपर मानते हैं तो ये वाले बिंदु देखिए, क्योंकि जब इसको इस साइड में घुमाएंगे, ठीक है, तो आपका पासा घूमेगा, तो यहाँ पर जो ये 4 बिंदु हैं वो हमारे यहाँ पर आने चाहिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आने चाहिए थे जो कि यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर या तो 4 बिंदु होते, अगर इसको देखिए, अगर इसको इधर ना घुमा के अगर इधर घुमाते हैं तो ये वाली आकृति जो बनती है वो हमारी आकृति यानी कि यहाँ पर ये वाली आकृति बननी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आकृति इस प्रकार से नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके अगर इस आकृति को इधर घुमाते हैं तो ये 2 साइड बनेंगी, लेकिन ये वाली नहीं बनेगी। अगर इसको इधर घुमाते हैं तो देखिए 2 साइड बन जाएंगी, लेकिन ये वाला इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, और इसी टाइप से क्वेश्चन आपके रिपीट क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, उस घन क्यूब का चयन करें जो निम्नलिखित शीट का अनुदेशित फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा ऐसा है जिसको नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर तो ये आकृति आपकी दी हुई है। अब यहाँ पर अगर इसको पहले अगर ऑप्शन को देखें, देखिए, यहाँ पर आपके 5 बिंदु दिए हुए हैं, तो ये वाले यहाँ पर हिस्सा है, चलिए हमने इसको यहाँ पर मान लिया। अब देखिए, यहाँ पर अगर ये है तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ, ये वाला, तो वो यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 5 है, क्योंकि ये बराबर का है
तो यहाँ पर जबकि ये आकृति दी है तो इसका मतलब ये पहली आकृति नहीं बनेगी। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं अगली आकृति क्या अगली बनेगी। अब यहाँ पर देखिए, अब इस वाले हिस्से को यहाँ पर देखते हैं तो ये हिस्सा यहाँ पर है बिल्कुल बराबर में। ठीक है, उसके बाद ये अगर इसको देखिए इसको नीचे रखते हैं तो ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हिस्सा आपको दिख जाएगा और ये एक जो बिंदा दिया है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये वाली आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो ये आकृति बन जाएगी, तो ये वाली आकृति बन जाएगी। अब देखिए इस वाली आकृति को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी की आकृति बनती है। तो पहले हिस्से को देखते हैं इस वाली को, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और ये वाला देखते हैं 4, तो 4 हमारा, अब देखिए अब जब इस आकृति को आप यहाँ पे मोड़ेंगे तो ये मोड़ के बराबर में ही आएगा। ठीक है, 5 के बराबर में ही आ जाएगा ये वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर आपका 5 वाला हिस्सा देखिए जब इस आकृति को अगर हम इस प्रकार से बनाएंगे तो ये अब इसको मोड़ेंगे तो ये आपका साइड में हो जाएगा। ठीक है, और ये जब इसको मोड़ेंगे तो हमारा सामने आएगा बिल्कुल। ठीक है, ये ऊपर रहेगा, ये ऊपर का है, ये आपका नीचे का है। ठीक है, ये सिरा आपका नीचे का है, और ये आपको जो दिख रहा है दूसरी साइड का वो मान लें ये आपका इस बराबर का है, ये आपका इस बराबर का, तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो यानी कि ये आकृति भी बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 5 बिंदु हैं, यहाँ पर 4 हैं, 1 है, ये भी आपकी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला आकृति का नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितनी भी आकृति दी हुई हैं सारी आपकी आकृति को देखना है, फिर उसको समझ के करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि संख्या 6 संख्या 3 के ठीक विपरीत है तो 2 के ठीक कौन सी संख्या होगी। देखिए अब यहाँ पे इसको देखने के लिए एक चीज़, अब देखिए यहाँ पे आपका 2 6 4, तो यहाँ पे अगर इसको देखें 2 6 4, अब यहाँ पे अगर देखें 2 3 5, 1 3 5, तो 2 के विपरीत क्या आना चाहिए। तो 2 के विपरीत की अगर बात करें, देखिए इस पासे को अगर खोलें तो इस पासे को खोलने पर अगर इस पासे को हम खोलते हैं तो इस प्रकार से पासा आपका पासे में कितनी होती है 6 होती हैं। ठीक है, तो 6 अगर इसके भाग बना दिए जाएं, ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट करें हम तो 6 देखिए यहाँ पे 5 को माना हमने, 5 यहाँ रखा, उसके बाद जब यहाँ पे आएगा 3 यहाँ पर है बराबर, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, और 1 हमारा ऊपर या नीचे आएगा तो 1 को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इस आकृति में 6, तो 6 यहाँ ले लिया, 4 बराबर में है, 4 यहाँ पर आ गया, और 2 हमारा यहाँ है तो 2 यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो 2 के विपरीत कौन सी आ जाएगी, 3 के विपरीत यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 के विपरीत आपकी 6 आ गई, 4 के विपरीत 1 आ गया, तो 2 के विपरीत आपका 5 आएगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा, 2 के विपरीत यहाँ पर आपका 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 3 संख्या 6 के विपरीत दी है। ठीक है, इसको यहाँ पर देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित की गई हैं, 4 वाले फलक के बिल्कुल विपरीत 6 है और 3 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको खोलते हैं पासे को, तो पासे की 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 भुजाएं इसको बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा, 4 वाले फलक के विपरीत 6 है, तो 4 वाले के विपरीत अगर हम 6 रखते हैं यानी कि 4 के विपरीत 6 है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, 4 के विपरीत 6 है। देखिए यहाँ पे अगर हम पासे को यहाँ से प्रतिस्थापित करते हैं 2, तो हमारा
2 यहाँ पे रख दिया हमने ऊपर सामने पहले, उसके बाद 3 बराबर में है तो 3 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, अब 4 जो है वो 6 के विपरीत आना है, ठीक है। अब यहाँ से इसमें से 2 आकृति ले लेते हैं। अब देखिए 1 को हम यहाँ पे रखते हैं, 1 यहाँ पे आ गया तो 5 हमारा बराबर में तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 4 के विपरीत 6, तो 4 और आपका 6, ठीक है। तो 3 फलक के विपरीत कौन सा आएगा, तो 3 फलक के जो विपरीत आएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 के विपरीत आपका 1 आया है, 2 के विपरीत 1 हो गया और 6 के विपरीत 4 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई हैं। यदि 5 के विपरीत 1, 5 के विपरीत क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो 2 के ठीक विपरीत क्या होगा, देखिए यहाँ से इन्होंने अगर यहाँ से अगर देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से अगर बात करें 5 6 2, 5 6 2, अब यहाँ से बात करते हैं 1 3 5 6 2 1 3 4, यानी कि अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लेना, तो 2 के ठीक विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 के विपरीत तो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अब देखिए, अब यहाँ पे अगर इस पासे को प्रतिस्थापित करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पे पाँच और आपका इधर है 1, 5 के विपरीत 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को हमने यहाँ रखा और 6 हमारा बराबर है 6 हो गया, 3 यहाँ पे बराबर में है और 4 यहाँ पर बराबर में है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, तो 2 के विपरीत यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 2 के बराबर 3 विपरीत में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेन के सारे सतहों को पीले रंग से रंग दिया गया है, उसके बाद उस घन को समान आकार वाले 64 घनों में काट दिया जाता है। इनमें से कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनके किसी भी सतह पर पीला रंग नहीं है। अब देखिए रंगीन घनों की संख्या की अगर बात करें तो रंगीन घनों की संख्या, यहाँ पे अगर बात करें रंगीन घनों की संख्या, घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो n-2 की क्यू से निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि n जो घन की संख्या दी है n, ठीक है, n बराबर n की क्यू, तो n कितना दिया है 64 दिया है, ठीक है। तो 64 बराबर n की क्यू, ठीक है। तो अब n यहाँ पे ले लेते हैं और आपका 64 इधर घन में हो जाएगा, 64 और ये हो जाएगा आपका 1/3, 1/3, ठीक है। अब देखिए n बराबर 64 घन क्यू, तो इसका कितना आएगा n बराबर 4, ठीक है। तो n बराबर क्या आ जाएगा 4 आ गया। अब रंगीन घनों की संख्या निकालनी है हमें, ठीक है, रंगीन घनों की संख्या, तो 4 आया n बराबर रंगीन घनों की संख्या। तो रंगीन घनों की संख्या कितनी आएगी, यानी कि 4 आया तो 2, n-2 दिया था ऊपर, n-2 और उसकी क्यू, रंगीन घनों की संख्या निकालनी है। तो n का मान कितना आया 4 आया, -2 और ये घन,
तो यानी कि 4 माइनस 2 गए तो कितने बचे 2, 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा यानी कि 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यानी कि 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे देता है, इसको भी आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर समझ लें इसको। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी पृष्ठों को हरे रंग से काटा जाता है, फिर 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों को काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके केवल 2 पृष्ठों का हरा रंग है। अब देखिए यहाँ पर अभी निकालेंगे उससे 2 पृष्ठ वाले घन। तो 2 पृष्ठ वाले रंगीन घन की अगर बात करें, रंगीन घन यानी कि n-2 गुणा 5 सेंटीमीटर भुजा से पृष्ठ को हरे रंग से रंगा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रंग, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगी भुजा इसकी, तो गुणा 12 हो गया। n का मान कितना है, तो n का मान यहाँ पर 5 दिया है, तो n का मान यहाँ पर 5 रख देते हैं। 5 माइनस 2 गुणा 12 यानी कि 3 बचा गुणा 12। ठीक है, यानी कि 12 तिया 36। तो इसमें ऐसे कितने छोटे कहेंगे पृष्ठ केवल 2 हरा रंग, तो यहाँ पर 36 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई हैं। जिस फलक पर 1 अंक है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो कौन सी विपरीत संख्या होगी। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 1 के विपरीत सतह पर, तो 1 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए पासे को यहाँ पर अगर खोल लिया जाता है इसको इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 4 1, तो अगर इस वाली पंक्ति को यहाँ से अगर यहाँ रख दिया जाए 2 4 और 1, तो ये वाला बन गया। उसके बाद अगला देते हैं 5 3 4, यानी कि 5 3 4, तो 5 यहाँ पे रखा, 3 यहाँ और 4 हमारा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद 5 2 6, तो 5 2 और आपका यानी कि 6 यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा। अब यहाँ पे 1 के विपरीत जो होगा, देखिए 1 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 के विपरीत 3 आ गया, 4 के विपरीत 6 आ गया, तो 1 के विपरीत यहाँ पर क्या आएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस उत्तर आकृति में उस घन को प्रश्न आकृति में खिले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। कौन सी आकृति है जिसको नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, ये भुजा दी है यहाँ पर, पहली भुजा को देखेंगे तो ये भुजा आपकी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, और इसके बराबर में यहाँ पर ये भुजा है, तो ये भी बराबर में है। ठीक है, ये बराबर है और यहाँ पर ये है, तो ये वाली तो बन जाएगी पहली तो। ठीक है, अब दूसरी को देख लेते हैं, ये आदि हुई है तो यहाँ पर ये है, उसके बाद यहाँ पे ये है बराबर में, ये भी बन जाएगी, और इसके बराबर में ये है तो ये भी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख लेना, अब इसके विपरीत जो है वो आपकी ये वाली आकृति है। ठीक है, अब इसके विपरीत जो है वो ये वाली आकृति है, इसके विपरीत, और यहाँ पे ये इसके जो विपरीत, अगर यहाँ पे बात करें इसके विपरीत, तो इसके जो विपरीत आपकी वो 0 ये वाली आकृति है। ठीक है, अब इसके जो गुणा का निशान यहाँ पर दिया है, इसके विपरीत ये वाली आकृति है। ठीक है, ये वाली आकृति है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए अगले में देखेंगे तो ये वाली आकृति और ये बराबर में है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर ये बराबर में है तो ये वाली बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको देखते हैं, ये वाली आकृति तो यहाँ पर आ गई, ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे
अगर इसको देखते हैं तो ये विपरीत है इसके, ठीक है, इसके विपरीत में आनी चाहिए थी, लेकिन ये बराबर में है ये वाली आकृति यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये वाली आकृति इसमें नहीं बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है? तो कौन सी आकृति को खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है? देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो इस विपरीत ये वाली आकृति है, इसके विपरीत, ठीक है, इसके विपरीत आपकी ये वाली आकृति है और इसके विपरीत ये वाली है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मेन चीज़ आपकी यही है, इसको ध्यान रखिए क्योंकि ये विपरीत हैं एक दूसरे के। ठीक है, क्योंकि ये विपरीत हैं तो ये आपस में समान नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है और आपका यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो ये हो सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये ऊपर है तो ये बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ये वाली आकृति को देखें तो ये आकृति आपकी यहाँ पर है, ये ठीक है। अब ये आकृति आपकी यहाँ पर है तो ये भी आपकी अब देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो यहाँ पर देखिए ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, ठीक है, और यहाँ पर ये बराबर में है, लेकिन जबकि यहाँ पर ये दी हुई है, ये दी हुई है तो इसके बराबर यहाँ पर ये विपरीत थी, जबकि यहाँ पर इन्होंने बराबर दी है तो ये वाली आकृति नहीं बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे इसमें आगे के क्वेश्चनों के साथ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लें। चलिए मिलते हैं कल फिर अगली क्लास के साथ।